किसके सर सजेगा वजारत उज़्मा का ताज, फैसला आज होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला। वजारत उज़्मा के दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की जानिब से शहबाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार। इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल। वजारत उज़्मा की दौड़ में शहबाज शरीफ की पोजीशन मजबूत। मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 91 है। वज़ीर आज़म का इंतखाब, शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून की रात गए MQM से अहम बैठक। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का एक और दौर। वज़ारत उज़्मा समेत दीगर उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म का वोट MQM से मांगने आए थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो MQM वफाकी काबीना का हिस्सा होगी। हमारा MQM के साथ बल्दियाती इंतखाबात के लिए आइन साजी का मुआहिदा हुआ है। लीगी रहनुमा राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू, शहबाज शरीफ की सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। शहबाज शरीफ अपोजिशन और हुकूमत को ना देखें, 24 करोड़ अवाम की तरफ देखें। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ जमा करा दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार ने एतराज़ स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराया। शहबाज शरीफ के फॉर्म 47 में हेरा फेरी के नतीजे में हल्का तोहफे में दिया गया। शहबाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक अपने हल्के से हार चुके थे। शहबाज शरीफ ने MNA की हैसियत से जारी हल्फ उठाया। वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अहल नहीं है। उमर अयूब का एतराज़। मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ जरदारी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई में मुकाबला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में जमा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक H नाइक और मुराद अली शाह ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI रहनुमाओं ने महमूद खान अचकजई के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इंतखाब में 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। असगर अली मुबारक, सैयद इक़्तिदार हैदर, अब्दुल कुदूस और वहीद अहमद कमाल ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बानी PTI ने महमूद खान अचकजई की बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत की इजाज़त दी। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हिमायती फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। क्या मौलाना साहिर सदारती इलेक्शन में वोट दे रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। इंशाल्लाह। खुर्शीद शाह का जवाब, हमें मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पीपल्स पार्टी यही चाहती है। महमूद अचकजई के लिए बानी PTI ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हमें क्या एतराज़ है? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, सदर के इलेक्शन के लिए MQM से भी रब्ता करेंगे। सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। सूबे में बल्दियाती इदारे पहले ही बाइख्तियार हैं। नून लीग और MQM के दरमियान बातचीत पंजाब से मुतालिक हुई है। अवाम और सूबे की बेहतरी के लिए मुत्तहिद होकर साथ लेकर चलेंगे। हमारे भी कई उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया, लेकिन इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। महमूद खान अचकजई की हिमायत PTI का यू टर्न और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लोटाइज़म है। इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी बदल देते हैं। शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। आप वज़ीर ख़जाना बनेंगे या वज़ीर ख़ारजा? सहाफ़ी का सवाल। कुछ तो बनेंगे। वजारत के लिए पार्टी की आदत फैसला करेगी। इसाक़दार का मुस्कुराते हुए जवाब। जब इलेक्शन हुआ तो मजीद अदब इस्तेहकाम आया।
जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत नहीं है, वो जाली है, वो जाली मैंडेट है, वो 47 की पैदावार है। हम किसी तौर पर इसको नहीं मानते। हम इसके मुकाबले में अवाम में भी जाएंगे और अवाम में हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी कंसर्न है इस इलेक्शन पे, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं बात वाज़ेह करूँ, हम किसी तौर पर अपने अक्सी पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे, अवामी अदालत में जाएंगे। हमने बड़ा प्लान बना लिया। बदकिस्मती से अदलिया आज़ाद नहीं, इंतखाबात से मुल्क में अदम इस्तेकाम आया। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ आइन कानून की बालादस्ती चाहती है। तमाम असीर रहनुमाओं को वापस लाना वाहिद मकसद है। अदालतों से मुकदमात ख़त्म कराएंगे। हर फॉरम पर मुकाबला होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। मुल्क में असली जमहूरियत लाएंगे। गयूर अवामी अदालत में मुखालिफिन हार गए। बैरिस्टर गौहर। एक ही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में चाहती है, आइन और कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना। यही हमारा मौक़िफ़ है, यही हमारा मंशूर है। इस मुल्क को रियल जमहूरियत दे सके, और वो रियल जमहूरियत इस वक्त आपको इस शान में है कि आप दोनों पार्टियों का मवाज़ना कराएं। मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरह ये कहते हैं, ये जो ठहरे मरदूद हरम, ये दुनिया के पाकिस्तान के गयूर अवाम के अदालत में ये हाथ। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। दीरबाला में शदीद बर्फबारी, लवारी टनल के तरफ 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल में 2 रोज से मुसलसल बारिश और बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गई। शांगला में लैंड स्लाइडिंग से कराकरम हाईवे और बिशाम सबात रोड ब्लॉक हो गई। शोगरान सिरिपाई सैफुल मुलूक में 6 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। गलियात में भी बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सकरदू में गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग से शारा बल्दिस्तान 9 मकामात पर ब्लॉक। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से वादी लीपा, बलाई नीलम समेत मुतअद्दिद इलाकों की शाराएं बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मटा के पहाड़ी इलाका में मकान पर तोदा गिर गया, मलबे तले दबकर 4 अफराद चल बसे। लोअर दीर में मिट्टी का तोदा गिरने से मियाँ बीवी और बच्चा दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई, 29 अफराद जख्मी। मीर सरफराज बुगटी 41 वोट लेकर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। वजारत आला के लिए सरफराज बुगटी के अलावा किसी और को उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नेशनल पार्टी के अरकान असेंबली ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। सरफराज बुगटी ने हल्फ उठाते ही जे भुट्टो का नारा लगाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खसूसी शिरकत। अरकान ने एक जरदारी सब पर भारी का नारा लगा दिया। मुफाहमत की सियासत मुल्क की ज़रूरत है, सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। तालीम के शोबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोई दहशतगर्दी का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। बंदूक के जोर पर कोई किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। अपने हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असेंबली में खिताब। आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, उस क्राइसिस से अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुफाहमत की सियासत है, उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। बंदूक से जो है वो वायलेंस तो होता है, कत्ल गारत तो हो सकती है, लेकिन बंदूक के जोर पे कोई किसी को राइट्स नहीं दे सकता। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वज़ीर आला से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हल्फ लेने के बाद नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला हाउस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सूबाई हुकूमत के आला हुकाम की मुलाकातें। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खुसूसी इजलास हेल्थ सिस्टम की तश्कील 9 महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर सिस्टम की इस्लाह का जायजा दही और रूरल मराकज़ सेहत डिस्पेंसरियों के इंतजाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। कोई हॉस्पिटल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर अमला अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मुयसर ना हो, मरीम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला ने आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलियात यकीनी बनाना मेरा आज़म है। हर हॉस्पिटल में मेरिट पर MS लगाए जाएंगे। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आवाम को कैंसर के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हॉस्पिटल कायम किया जाएगा, मरीम नवाज की गुफ्तगू। समझते हैं कि हम इस ऐवान के अंदर एक अच्छे माहौल के साथ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि PTI भी अब एक मुस्बत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी, चूँकि पाकिस्तान को अमन की इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन अगर उन्होंने मुसलसल फसाद और इंतशार की सियासत की तो हम उसकी हरगज़ इजाज़त नहीं देंगे कि कोई मुल्क की मुआशी बहाली के फ़ैसलों को, मुल्क के मुआशी बहाली के सफ़र को अपने फसाद से, अपने इंतशार से सबूताज कर सके। उम्मीद है PTI मुस्बत सियासत को फ़रोग़ देगी। हमने उमर अयूब की नामजदगी पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ हर इलेक्शन में धांधली का रोना रोती है। PTI इस वक्त अमेरिका और IMF के कदमों में गिरी हुई है। तहरीक इंसाफ अमेरिका से भीख मांग रही है। हमारे लीडर को NRO दिलवा दो। IMF से भी कह रही है कि NRO दिलवा दो। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। एहसन इकबाल की गुफ्तगू।